तो आज है बच्चों, आज है संडे और हर संडे को मेरा वीडियो बनता है, ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि भाई आप बेहिचक मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। और संडे को मैं पूरी अच्छी तरह से अपना समय निकाल करके आप लोगों को मैं पढ़ाने का काम करता हूं। और आप ही लोग देश का भविष्य हैं और आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि आप लोग आगे बढ़ें और देश को भविष्य का उज्जवल करें। तो इससे पहले आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं आपको इन्फॉर्म कर देना है कि भाई जो सर संडे को क्लास चलाते हैं तो उसमें कोई फीस नहीं लगता है। ये निःशुल्क हमारा क्लास है। हर संडे को मैं अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए समय दूंगा और जब तक मैं रहूँगा तब तक हमारी सांसें रहेगी तब तक आप लोगों का हम सेवा करते रहेंगे। ये हमने प्रण किया है और जब तक ये हमारा मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी रहेगा तब तक आप लोगों का हम सेवा करते रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी क्लास से, किसी भी कोचिंग के, किसी भी ट्यूशन के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और फ्री में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगर हाँ, और एक बात मैं बता रहा हूँ कि भाई पढ़ाई, मैं पिछले बार भी बताया था कि पढ़ाई किसी भी क्लास के लिए और किसी भी क्लास का जो सब्जेक्ट होता है वो अपना नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए होता है ना। ये मत समझो कि मैं 7 क्लास में पढ़ रहा हूँ तो 8 क्लास का पढ़ाया जा रहा है तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। यानी कि अपने दिमाग से ये नेगेटिव जो चीज़ है निकाल देना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम 7 का पढ़ा रहे हैं तो 5 वाले सोचेंगे कि अरे हमारे क्लास का थोड़ी है कि हमको ज़रूरत है देखने के लिए या समझने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, जो भी है हर एक पढ़ाई हर एक बच्चों के लिए होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सेंटेंस का डेफिनेशन तो आप लोग प्राइमरी स्कूल में ही कई प्रकार के पढ़ लेते हैं, यानी कि कई तरह का पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन का कई एथी होता है, मतलब कि डेफिनेशन होता है उसका। लेकिन वो सेंटेंस का जो डेफिनेशन है इधर जो पढ़े हैं वही डेफिनेशन आपको आगे क्लास में मिलेगा, वो चेंज तो होगा नहीं, नहीं चेंज होता है ना। तो उसी तरह से जैसे एलसीएम 4 में पढ़े, फिर 5 में पढ़े, 6 में भी पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं, 8 में। अरे भाई एलसीएम है तो एलसीएम तो हम हमेशा हमको उपयोगी है, हमेशा उसका ज़रूरत है। तो ये मत समझो कि एलसीएम समझा रहे हैं हम तो एलसीएम पढ़ लिया, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। कोई हो सकता है कि उसमें अच्छा कोई नया ट्रिक मिल जाए, है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं आज का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है जो चैप्टर का? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों में परिवहन। चैप्टर का नाम है, जो आज चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है जानवरों, पौधों और जानवरों में परिवहन। ठीक है। इस चैप्टर में एक मैं ले रहा हूं एक्सप्रेशन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में मल त्याग करना। जैसे कि भाई हर एक लोग, हर एक जानवर में हम लोग भी आते हैं भाई, ठीक ना। जानवर में हम लोग भी आते हैं, हम लोग जानवर हैं, ठीक ना। लेकिन जानवरों में सबसे बुद्धिजीवी जानवर हम लोग हैं, इंसान, मनुष्य, ठीक है ना। तो हर एक जानवर खाना खाता है, भोजन करता है ना। तो भाई जब खाना खाता है, भोजन करता है, पानी पीता है ना, जो भी अंदर ग्रहण करता है तो उसके लिए भाई मल त्याग करना तो जरूरी है। सारा खाते तो सारे आपके पेट में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। अगर ऐसा रहता तो कभी खाना नहीं पड़ता। आराध्या, खाना पड़ता नहीं, एक ही बार खाते पेट भरा रहता। तो इसी पर मैं चैप्टर लेकर आ रहा हूँ और इसका हेडिंग है एक्सप्रेशन इन एनिमल्स, जानवरों में मल त्याग करना। ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ, उसके साथ में हिंदी में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। और
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर जो लोग भी देख रहे हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी और ऑडियंस और मेरे दोस्त फ्रेंड जो भी हैं और नए हैं, तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो आप कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इससे पता चल जाता है कि रामू सर ने वीडियो डाले हैं। हमारा चैनल का नाम आप लोग जानते ही होंगे, मेरा चैनल का नाम है रामू सर बेस्ट स्टडी क्लासेस। इसी चैनल पर मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। देखिए भाई, आप लोगों को मैं फ्री में क्लास करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ और इसका कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। और ये हर एक संडे को मैं 3 घंटा टाइम हमेशा देता रहूँगा, ठीक ना। आप लोग आराम से आइए, अपना पढ़ाई कीजिए और आराम से घर जाइए, ठीक है ना। और जब हम आप लोगों के लिए इतना फ्री सेवा दे रहा हूँ तो आप लोग जो नेट चलाते हैं तो इसमें भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक ना। तो भाई जब हम आपके भविष्य के लिए कोई कंजूसई नहीं कर रहे हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और क्या बोलते हैं शेयर करने के लिए आप लोग इतना कंजूसई मत कीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को मैं भविष्य बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप लोग भी हमको थोड़ा प्लेटफार्म पर एक ऊंचाई को छूने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं चैप्टर की तरफ चलता हूँ। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जानवरों में मल त्याग। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़ी रोचक मैं बताऊंगा, ठीक ना, आप लोग बोर नहीं होंगे। When our cells performs their function, certain waste products are released. जब हमारा कोशिकाएं अपने कार्य के लिए प्रदर्शन करता है, जो भी उसका प्रदर्शन हो, कार्य करना चाहे जो भी, तो बेकार अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, छोड़ता है, अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का शरीर की त्वचा है, तो त्वचा से भाई निकलता क्या है, पसीना, ठीक है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो सारा पानी तो हमारे अंदर रहता नहीं रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं। क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, यानी टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं। सारा पानी आपके शरीर में नहीं रहता है, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही तो उत्सर्जन क्या कहते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं, मल त्याग कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो पूरा खाना हमारे पेट में नहीं रहता है बच्चों, ठीक ना। खाना खाने के बाद कुछ ही जो चीज़ रहता है, जो उसमें पोषक तत्व रहता है, वो हमारे शरीर में रह जाता है। बाकी जो चीज़ है, हमारी जो मशीन है पाचन तंत्र, ये पचा करके कुछ बढ़िया चीज़ रख लेती हैं और जो भी खराब अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालती हैं, जो एनएस के माध्यम से आपके बाहर मतलब क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं। आजकल तो भाई सरकार तो बना दी है लाइटिंग, घर में शौचालय, घर में खाइए, घर में हगिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरकार भी नहीं चाहती है कि भाई अपना खाएं तो दूसरे जगह ना जाए, ठीक है। आगे हैं, देयर इज टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या होते हैं, जहर होते हैं। मल त्याग क्या होता है, जहर भी होता है। आप लोग गंदा भी लगता है कि नहीं। अरे भाई खाना खाते, लाइटिंग करते तो जहर ही न है। जो भी चीज़ है, क्या अपशिष्ट पदार्थ जो भी चीज़ होता है सब क्या है, जहर है, पॉइजन है। तो और चूंकि शरीर से हटाने के लिए जरूरी होता है, ये चीज़ जो है शरीर से हटाना बहुत जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वास्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कह रहा है कि अपशिष्ट शरीर की सजीवों की कोशिकाओं में क्या है, सजीवों की कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पन्न पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को
मल त्याग करना कहते हैं। समझा गया? मल त्याग क्या है, एक्सक्रीशन क्या है? जो भी हम टॉयलेट करते हैं मल त्याग है, लैट्रिन करते हैं मल त्याग है, पसीना बहाते हैं मल त्याग है ना? तो ये कुछ मतलब कि थूकते भी हैं, यह भी एक मल त्याग है ना? तो ये प्रक्रिया है, काम करते हैं, वर्क करते हैं तो हमको पसीना आती है। पसीना भी बहाना जरूरी है बच्चों। पसीना अगर नहीं बहाते हैं तो भी आपके शरीर में एक प्रकार का रोग हो सकता है। जैसे कि आप लोग तमाम बीमारियां देखते हैं, जैसे कि चेचक हो जाता है, जिसे आप लोग अपने भाषा में मातादाई कहते हैं, ठीक ना? तो ये तमाम बीमारियां जो होती हैं पसीना बहाव न होने के कारण, गर्मियों में जब गर्मी अब आएगा, ठीक ना, मार्च अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाता है, तो उस समय कम से कम 2-3 बार स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे त्वचा में छिद्र होती है, रंध्र होते हैं, ये जो है ना नहाने के बाद ये क्या होता है कि कचरा जो उसमें भर जाता है और पसीना पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, ठीक ना? जब नहीं निकल पाता है तो वही पसीना वो क्या है, मैंने बता ही दिया कि सारा अपशिष्ट पदार्थ जहर होता है, और जब वो अंदर रहेगा तो निश्चित है कि आपको हानि पहुंचाएगा, लाभ तो पहुंचाएगा नहीं। तो इसलिए मेहनत करके अपने पसीना को बहाइए। अब मेहनत कीजिए, जितना ही पसीना निकलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? तो आगे हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन सिस्टम, और इस सिस्टम को, इस प्रणाली को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ गया? उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ये एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम लोग मल त्याग करते हैं, ठीक ना? अब देखिए, हमारे बॉडी में एक किडनी होता है, क्या होता है? किडनी होता है, ओरेटर होता है, और क्या होता है? ब्लैडर होता है, और होता है उरेथ्रा। जिसका देखिए सबसे पहले किडनी, किडनी होता है जो गुर्दा होता है। किडनी का अर्थ क्या होता है? गुर्दा, हिंदी में क्या करते हैं? गुर्दा। और एक होता है उरेटर, ओरेटर के मतलब होता है मूत्रवाहिनी। क्या होता है? मूत्रवाहिनी। जब हम जल ग्रहण करते हैं तो मूत्रवाहिनी की तरफ से, यानी कि उरेटर की माध्यम से वो आपके कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है, जिसको कहते हैं मूत्राशय। जिसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। जो ब्लैडर होता है, जो हम पानी पीते हैं तो कुछ पानी हमारे शरीर में यूज हो जाता है, और जो उसमें से अपशिष्ट जो जल होता है वो कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। क्या होता है? ब्लैडर में, ठीक है? और ब्लैडर से आ करके उसके बाद आता है कहाँ? उरेथ्रा में। कहाँ आता है? उरेथ्रा। उरेथ्रा क्या है? जिसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। और वहां से अपने मूत्र को त्याग करते हैं, ठीक है? अब आइए चलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स किडनी सेपरेट यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड व्हेन इट रीच टू किडनी, ठीक है? तो मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य में जो किडनी होता है वो किडनी रक्त से हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? अलग अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। किडनी, मनुष्य के शरीर में जो किडनी होता है वो किडनी उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी होता है। और ब्लड से यानी कि रक्त से पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। व्हेन इट रीच टू किडनी, जो यह किडनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? किडनी में। और किडनी क्या करता है? किडनी क्या करता है? हाँ, उसको अलग करता है। देखिए, आप लोग फिगर तो फिगर बनाए नहीं, छूट गया है, ठीक ना? देखिए ये फिगर है, मैं फटाक से बना रहा हूँ, ठीक है? ये फिगर है।
ठीक है। और यहाँ पर आता है, ये है किडनी। क्या है? किडनी। इसको क्या कहते हैं? किडनी। किडनी का स्पेलिंग KE, हाँ, KIDNEY, ये किडनी है। ठीक है। और इसके तरफ इसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर रहता है आप लोगों का, ये रहता है यूरेटर। क्या रहता है? यूरेटर। ठीक है। जो क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर का स्पेलिंग, हाँ, TER। ये यूरेटर है और ये किडनी है। किडनी का अर्थ होता है गुर्दा। किडनी का अर्थ क्या होता है? गुर्दा। इसको गुर्दा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और यूरेटर है, यूरेटर का अर्थ होता है मूत्र वाहिनी। क्या होता है? हाँ, मूत्र, हाँ, मूत्र वाहिनी। ठीक है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर? इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। और यहीं से एक आता है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर एक रहता है, ध्यान से देखिए, समझो, ध्यान से बच्चों समझिए। ठीक है। और यहाँ से एक नली आता है, ठीक है, इसमें आता है। इसको बोलते हैं ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ब्लैडर। इसका नाम है ब्लैडर। ब्लैडर, जिसका अर्थ होता है मूत्राशय। जिसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। इसको मूत्राशय कहते हैं। समझ गया? अब है, एक होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? हाँ, यही है बच्चों, यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसका काम क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ठीक है। देखिए, हम पानी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्राणी, हाँ, जल ग्रहण करते हैं। तो जल जब हम पीते हैं तो कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। किस में जाता है? किडनी में। और किडनी क्या करता है कि पानी को पृथक करता है। पानी को क्या करता है? पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। जो हानिकारक पदार्थ होता है उसमें से निकाल देता है, बाहर निकालता है। और निकाल के कहाँ लेकर आता है? ये ब्लैडर में लेकर आता है, मूत्राशय में। और ये है, ये देख रहे हैं ना, ये मूत्र वाहिनी है। यहाँ पर ये है, क्या है? ये यूरेटर है, मूत्र वाहिनी। ठीक ना। और यहाँ पर कह रहा है कि द यूजफुल सब्सटेंस आर अब्सॉर्ब्ड ब्लैक इनटू द ब्लड। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, इन ह्यूमन बींग्स किडनी सेपरेट यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में किडनी अलग, यानी कि यूजफुल, यानी कि उपयोगी चीज़ों को क्या करता है? अलग करता है। और हानिकारक पदार्थों को, उपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? अलग करता है। अलग करके रक्त से अलग करता है। और यह कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। और किडनी पहुँचता है तो किडनी से सीधे कहाँ आता है? ब्लैडर में। जो भी बेकार अवशिष्ट जो चीज़ होता है वो कहाँ चलाता है? ब्लैडर में। जो ब्लैडर में आता है तो ब्लैडर के थ्रू जो ये है यूरेथ्रा, जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग, जिससे हम लोग पेशाब त्याग करते हैं, टॉयलेट त्याग करते हैं। तो जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है जो आप लोग क्या करते हैं, ये यूरेथ्रा के द्वारा त्याग कर देते हैं। और रही बात की, देखते हैं, नहीं कहते हैं कि फलाना का किडनी खराब हो गया है। हर एक मनुष्य में 2 किडनी होता है ना। तो नहीं कहते कि अरे फलाना का तो किडनी खराब हो गया। तब एक किडनी काम, अगर एक किडनी खराब होता है ना, तो एक दूसरा किडनी से काम चला लेंगे। लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाए तो किससे काम चलाएंगे?
नहीं, तो आपको भगवान का प्यारा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किडनी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे बॉडी का। देखिए हमारे शरीर का हर एक पार्ट्स महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल का अगर हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है, जैसे कि साइकिल का एक पहिया निकाल दीजिए, इम्पोर्टेंट रह जाएगी? नहीं, चल पाएगी? नहीं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसा पार्ट्स होता है कि मतलब निकालने के बाद कुछ काम चल जाता है ना। जैसे कि 2 किडनी होती हैं मनुष्य में, एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी से हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसा मत करिए कि दोनों किडनियाँ खराब कर लीजिए, तब मुश्किल हो जाएगा काम चलाना, ठीक ना। अब भगवान कहेंगे कि आ जाओ बाबू, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं रह गया है, ठीक ना। अब तुम्हारा रास्ता हमारे पास में है, ठीक है। तो सीधे वहां जाते हैं। आगे देखिए, द यूजफुल सब्सटेंस आर अब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। कह रहे कि उपयोगी पदार्थ ब्लड यानी कि रक्त से वापस यानी कि रिटर्न वापस क्या होता है? अवशोषित होता है। समझ रहे कि नहीं? यानी कि उपयोगी पदार्थ, जो उपयोगी पदार्थ होता है ना भाई, किडनी क्या कर रहा है? उसको फिल्टर कर रहा है, पृथक कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट करेगा तो बढ़िया चीज ना अपने अंदर रखेगा। हम तो जानते हैं कि हमारे शरीर में कितना पानी रहता है, कितना पानी रहता है? 90% हमारे शरीर में पानी रहता है, ठीक ना। और बाकी जो 10% पानी जो है अपने यूरेथ्रा के द्वारा यानी कि ब्लैडर में आता है। ब्लैडर से आने के बाद यूरेथ्रा के द्वारा जब ये ब्लैडर में आता है तो भाई आपको निश्चित है कि टॉयलेट लगेगा। जब तक ब्लैडर में आपका टॉयलेट नहीं पहुंचता है तब तक आपको पेशाब महसूस नहीं होता है ना। जब ब्लैडर में आता है तो आपको ये लगता है कि मुझे अब टॉयलेट लगा है, मुझे टॉयलेट करना चाहिए, जो आपने यूरेथ्रा के माध्यम से आप लोग उसको त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा कि जो उपयोगी पदार्थ होता है, जो उपयोगी पदार्थ जो सेपरेट करता है किडनी, वो क्या करता है? रक्त से वापस अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? हाँ, रक्त से वापस अवशोषित कर लेता है यानी कि सोख लेता है। उसके बाद है द वास्ट डिसोल्ड इन वाटर आर रिमूव्ड अस एज यूराइन। और कह रहे हैं कि अपशिष्ट जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जानते हैं ना, जो जहर होता है, बेकार चीज होता है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है? यानी कि मूत्र के रूप में क्या करता है? मूत्र के रूप में रिमूव मैंने हटाता है, मूत्र के रूप में हटाता है। और हटाता है तो कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है, मूत्र वाहिनी के रास्ता से, है ना, ब्लैडर में आता है। अब देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द किडनी यानी कि किडनी से द यूराइन गोज इनटू द urinary bladder थ्रू ट्यूब लाइक यूट्रेट्स। मैं सारा चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, ये फिगर पर सारा चीज समझाऊंगा। कह रहा है कि किडनी से यूराइन यानी कि मूत्र, यूराइन यानी कि मूत्राशय में नली जैसे मूत्रवाहिनी से हो करके कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। कौन चीज? मूत्र। क्या आता है? मूत्र। अरे भाई, मूत्र वाहिनी है तो मूत्र नहीं आएगा कि दूध आएगा? नहीं ना, खून नहीं आएगा। कभी कभी ऐसे देखते हैं कि कितने लोगों का ब्लड भी आने लगता है, पेशाब लाल हो जाता है, ऐसा भी होता है ना। हाँ, तो मूत्र वाहिनी है तो भाई आपके अंदर से जो मूत्र है, मूत्र का कलर आप लोग देखते ही हैं। कभी कभी काम ज्यादा वर्क करते हैं, काम पानी कम पीते हैं तो आपका मूत्र एकदम पीला हो जाता है ना। तो भाई ज्यादा इस तरह से आप मत कीजिए, हो सकता है कि आपका जो किडनी है डैमेज हो सकता है। तो भाई पानी जितना काम कीजिए, काम करने में वाटर और एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ता है ना। तो काम कीजिए तो भाई पानी तो पीना जरूरी है। गर्मी के दिन में देखते हैं कि ज्यादा देर तक टॉयलेट नहीं करते हैं तो टॉयलेट क्या होता है? पूरा पीला हो जाता है ना। तो ऐसा मत कीजिए कि आपका टॉयलेट एकदम पीला हो जाए। प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए कि हमारा टॉयलेट हमेशा सफेद निकले, है ना। इससे क्या होता है? इसी से मालूम चलता है कि हमारा जो है टेम्परेचर,
पीला हो जाता है ना, हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाता है, शरीर में टेम्परेचर होता है, बॉडी गर्म करता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, मशीन जहाँ पर पानी पानी जो वाटर पंप होता है, जहाँ पर पानी चलता है, खेतों में सिंचाई करते हैं, उस मशीन के पास जाइएगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पाइप से इंजन में एंट्री करता है जल और दूसरे पाइप से बाहर निकलता है ना। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जब इंजन चलती हैं, कार्य करती हैं, तो उसका शरीर तो ऑटोमेटिक हीट होगा, बॉडी हीट होगा कि नहीं। अब हीट होगा तो हीट को ठंडा करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है? जल को। तो जल को उसमें एंट्री करा करके उसको क्या किया जाता है? बॉडी को ठंडा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे एक मशीन की तरह हमारा भी शरीर एक मशीन है, ठीक ना। हमारा शरीर जो है, बॉडी है, ये भी एक मशीन है जो हम मुंह से पानी पीते हैं और पूरा बॉडी में जाता है और बॉडी को क्या करता है? एक ठंड करता है, टेम्परेचर को कम करता है। कभी कभी देखते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, शरीर जलने लगता है ना। तो भाई ये क्या है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों को फीवर हो जाता है। फीवर क्या है? बुखार है, जो तपेदिक बुखार कहा जाता है, जो एकदम आपके शरीर में पूरा जलन होने लगता है, पूरा हीट होने लगता है। उसके पास कोई अगर टच करता है तो बाप कहता है कि अरे बाप रे, कितना इसका गर्म शरीर है, कितना जल रहा है ना। तो इस तरह से होता है। तो मैंने बताया कि किडनी से मूत्र मूत्राशय ये क्या है? हाँ, मूत्राशय यानी कि मूत्र वाहिनी की रास्ता से होते हुए ब्लैडर में आता है और इट इज स्टोरेड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द इनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। कह रहा है ये कि यह ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। ब्लैडर में आकर क्या होता है? इकट्ठा होता है, एकत्र होता है। और जब एकत्र होता है तो क्या होता है? यह यूरिनरी यानी कि मूत्र मार्ग क्या होता है? जो शिरा मांसपेशीय मूत्र मार्ग जो शिरा होता है ये खुलता है, ठीक ना। और खुलता है, उसके बाद खुलने के बाद क्या होता है कि जहाँ खुलता है उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग से अपना जो मूत्र होता है त्याग देते हैं। अब समझ गया? अब आइए फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम, आगे हैं द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारा देख रहे हैं, यूरेटर, किडनी, ब्लैडर, यूरेथर क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से ताल्लुकात रखता है। समझ गया ना? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है मैंने बता ही दिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। ये सारा उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित है। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं रहेगा तो आपका टॉयलेट बढ़िया से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम लोग अपना मल त्याग, मूत्र त्याग करते हैं। आगे आइए, नॉर्मली ए पर्सन passes about 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। ध्यान से समझिए कि आमतौर पर या सामान्य रूप से एक व्यक्ति लगभग 1 या 2 लीटर तक 24 घंटे में यूरिन यानी कि मूत्र को क्या करता है? त्यागता है। 24 घंटा में 1 या 2 लीटर लगभग अपने शरीर से मूत्र को त्याग करता है। समझ रहा है? अब ये है जाइलम। हाँ, आगे है द यूरिन लीटर ऑफ क्या है? द यूरिन कॉन्सिस्ट ऑफ 95% वाटर, यानी कि हमारे मूत्र में लगभग 95% जल रहता है। हमारे मूत्र में लगभग 95% क्या रहता है? जल रहता है। जो हम लोग मूत्र त्याग करते हैं वो मूत्र में क्या रहता है? 95% तो जल रहता है।
और बाकी जो 5% होता है वो क्या रहता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हानिकारक पदार्थ होता है और जो हमारे शरीर के लिए एक जहर है, टॉक्सिक है, ठीक ना। तो उसको, वो टॉक्सिक को निकालना जरूरी है। बच्चों ध्यान से देखो, बात मत करो, है ना। अब है 22.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वास्ट प्रोड्यूस। कह रहा है कि जल में 2.5% यूरिया रहता है, 2.5% यूरिया रहता है, यानी कि वाटर में, ये वाटर होता है, वाटर में 2.5 क्या रहता है, यूरिया रहता है। क्या रहता है, यूरिया रहता है। और 2.5% क्या रहता है, बेकार जल रहता है। क्या रहता है, हाँ 2.5 क्या रहता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, यानी कि वास्ट प्रोडक्ट्स होता है। क्या कहते हैं, हाँ वास्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हम मूत्र त्याग करते हैं उस मूत्र में 2.5 यूरिया रहता है और 2.5 वास्ट प्रोडक्ट्स रहता है। वास्ट बने बेकार चीज, बेकार उत्पादन, है ना, वो चीज रहता है। और आगे है समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी मेनी फेल ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, है ना। कह रहा है कि कभी कभी एक व्यक्ति का किडनी फेल होने के कारण, फेल हो जाता है ना, कितने लोग किडनी फेल मार देता है ना। तो किडनी फेल होने के कारण अधिकांश जो होता है ना, जो शुगर का पेशेंट होते हैं उनका किडनी फेल मारता है, ठीक ना। शुगर, जिसके शुगर पेशेंट होते हैं उनका ही किडनी, देखते हैं कि जिसको शुगर हो जाता है, यानी कि दिन भर में कई बार पेशाबे लगता है, दौड़े ही रहते हैं, जितना पानी नहीं पियेंगे उतना पेशाबे करेंगे। तो ये भाई शुगर पेशेंट का ये सबसे, मतलब कि ये जो चीज़ होता है सबसे उनके अंदर पाया जाता है कि जो जितना पानी नहीं पीते उतना दिन भर में वो पेशाब करते हैं, है ना। तो ऐसा हालत में जिसको वो शुगर पेशेंट होते हैं उनका जो है किडनी तो कभी कभी तो फेले मार देगा, है ना। तो शुगर जो है बहुत बहुत खराब बीमारी है बच्चों, ठीक ना। शुगर बहुत खराब बीमारी है। हम लोग पढ़े होंगे कि भाई मिठाई जो होता है, जो स्वीट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना जी, और उसको हम लोग खाते हैं। अब इतना मत खा लीजिए कि आपको शुगर का पेशेंट बना दे। खाइए भाई, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, अरे भाई सब में पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको अधिक, आवश्यकता से अधिक उसका इस्तेमाल करें। आवश्यकता से कोई भी चीज़ अधिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको तो नुकसान पहुंचाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आगे, कभी कभी एक व्यक्ति का किडनी फेल होने के कारण या फेल हो सकता है, और इसका कारण क्या है, संक्रमण और चोट। यानी कभी कभी एक व्यक्ति का किडनी संक्रमण या चोट लगने के कारण फेल मार सकता है, ठीक ना। तो जब मार सकता है तो ऐसा क्या होगा भाई, आगे देखिए। सो वास्ट प्रोडक्ट्स में कभी कभी देखते होंगे ना, कभी कभी ऐसा मरीज देखता है कि उसको पेशाब करने के लिए अलग नली लगाना पड़ता है, एक थैली लगाना पड़ता है, देखते हैं ना। वो क्या होता है, किडनी फेल मार देता है, किडनियाँ जो मूत्र त्याग करने की उसके पास क्षमता ही नहीं रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है, एक दूसरा होल निकाल करके मूत्रवाहिनी से एक अलग थैली लगा देता है, लटका देता है, लो बाबू पकड़े रहो, ऐसी में टॉयलेट करते रहो, है ना। तो देखते होंगे, कभी कभी देखते होंगे, अस्पताल में जाते होंगे तो ऐसा अक्सर पेशेंट मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपको किडनी जो है फेल मार दिया है। पानी पीते हैं तो डायरेक्ट ब्लडर में आना चाहिए, ब्लडर में आकर के वो सीधे रुकता नहीं है, वो सीधे पेशाबे होता रहता है, निकलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिसको मतलब कि पेशाब रुकता ही नहीं है, पता नहीं चलता कि हमको पेशाब हुआ कि नहीं, पेशाब हो जाता है ना। तो क्या है, ब्लडर जो है, यूरेथ्रा जो है, ये किडनी जो है फेल मार देता है, इसके कारण से होता है, ठीक ना। और आगे देखिए, सो वास्ट प्रोडक्ट्स में कामुलेट इन द ब्लड, इसलिए अपशिष्ट पदार्थ रक्त में क्या करता है, संचय कर सकता है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, रक्त में संचय कर सकता है।
जब अवशिष्ट पदार्थ रक्त में संचय करेगा, एकत्र होगा, तो क्या होगा? आपको पता है? नहीं? अरे भाई, अवशिष्ट पदार्थ तो हम जानते ही हो कि हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अवशिष्ट पदार्थ क्या है? जो टॉक्सिक हैं, जहर हैं, पॉइजन है। तो आपके रक्त में संचय होगा तो क्या करेगा? रक्त को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अब ये कह रहा है कि सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। ये क्या है? पीरियोडिकली कह रहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने रक्त को, अपने बेकार रक्त को जीवित क्या है? समय समय पर ये क्या है? जीवित नहीं रख सकता है, जो समय समय पर छान सकता है ना? कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं, जो बेकार उनके जो रक्त होता है वो क्या रहता है? जीवित नहीं रहता है, जीने लायक नहीं रहता है। और यह समय समय पर क्या होता है? समय समय पर फिल्टर यानी कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम किडनी के द्वारा क्या किया जाता है? छाना जाता है। जैसे डॉक्टर जाते होंगे तो एक कृत्रिम किडनी लगा देता है। क्या करता है? कृत्रिम किडनी लगा देता है। भाई ये तो हमारा पर्सनल किडनी है, ये है जो पर्सनल किडनी है, जो पानी पीते हैं तो मूत्र वाहिनी के द्वारा ब्लैडर में भेजता है और यूरेथ्रा के द्वारा उसको मूत्र त्याग करते हैं। लेकिन आप बता ही रहे हैं कि अगर किडनी फेल मार देता है तो क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थ आपके ब्लड में संचय करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो जब करेगा तो क्या होगा? उससे बचने के लिए क्या करता है डॉक्टर कि एक कृत्रिम से बने हुए एक किडनी लगा देता है आपको। क्या लगा देता है? किडनी, जो पानी को फिल्टर करता है, जो जल पीते हैं उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके वो कहाँ भेजता है? मूत्र वाहिनी में भेजता है। और नहीं तो क्या करता है कि एक अलग प्रकार का थैली थमा देता है कि थैली पकड़े रही है, उसमें नाली लगा देता है और वो नाली क्या है? मूत्र वाहिनी होता है। उसी मूत्र वाहिनी नाली से होकर के आपके जो बेकार मूत्र होता है वो थैली में आ जाता है ना? और बाकी जो बढ़िया चीज होता है आपके शरीर में रहता है। ठीक है? अब है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, यानी इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। अपवहन इंग्लिश शब्द में डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहता है? डायलिसिस। अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। चलिए अब इसका जो है अगला जो पार्ट है हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक ना? तो आप लोग आज पढ़े किडनी के बारे में, ठीक ना? जो किडनी होती क्या है, ठीक ना? अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं सभी अपने प्रिय स्टूडेंट्स और ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, वो भी फ्री में करता हूं, तो आप लोगों को भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी सर को कुछ लाइक करें। लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता है भाई, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। बस एक उंगली से ऐसे टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। एक बड़ा सा घंटी का बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाएगा और खोलेंगे कि अरे सर क्या डाले हैं, और आराम से देखिएगा। और जो भी वीडियो देखिए भाई बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत मजे आएगा और समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? मैं इसी बातों से अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अपने फिर ऐसे ही वीडियो आनंद में अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक मैं धन्यवाद, तब तक मैं अलविदा लेता हूं और जय हिंद, जय भारत।